हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किन पर्सन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। मतलब इनकम टैक्स रिटर्न किन किन को ज़रूरी है फाइल करना, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या फ़ायदे हैं। और बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो फटाफट जुड़ जाइए। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या बेनिफिट हैं, तो मैं बताता हूं। जैसे कि अगर आपको लोन लेना है तो एज ए इनकम का प्रूफ के तौर पर बैंक इनकम टैक्स रिटर्न को वैलिड प्रूफ कंसिडर करता है। और इन केस आपका टीडीएस कटा है, मान लीजिए आप कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपका टीडीएस कट गया है, तो उस केस में भी अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से भी कम है, टैक्स लिमिट से भी कम है, तो आपको उस टीडीएस क्रेडिट का क्लेम का रिफ़ंड लेने के लिए गवर्नमेंट से आप आईटीआर फाइल करने का बेनिफिट मिल जाता है। उससे आपका रिफ़ंड मिल जाता है। सपोज़ कोई कमीशन बेसिस पे काम करता है और उसका टैक्स कट चुका है और उसकी इनकम एग्रीगेट इनकम 2.5 लाख या उससे कम ही है, मतलब, तो उस बंदे को वो उस टैक्स का रिफ़ंड लेने के लिए आईटीआर फाइल कर देना बेनिफिशियल है। और कंपनियों के केस में मैंडेटरी है फाइल करना इनकम टैक्स रिटर्न। उस अदर इंडिविजुअल के केस में अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कोई डिडक्शन वगैरह ना दे बिना, अगर आपकी 2.5 लाख तक है तो आपको फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, उसके बाद आपको फाइल करना ज़रूरी है। अब बात करें अगर फर्म के केस में, तो फर्म अगर कोई आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल है आपकी उम्र, तो आपको 3 लाख तक की एग्जेम्पशन मिल जाती है। अगर आप 80 साल हैं या उससे ज़्यादा हैं, 80 साल या उससे ज़्यादा के हैं, तो आपको 5 लाख तक की एग्जेम्पशन मिल जाती है। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। बाकी उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आईटीआर रेगुलर फाइल करते हैं जो बंदे, उनका एज ए इनकम का प्रूफ बन जाता है, तो बैंक नॉर्मली 2 या 3 साल की आईटीआर मांगते हैं कोई भी लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो उस केस में आईटीआर का बेनिफिट मिल जाता है फाइल करने का। और आईटीआर बाकी आप लोग पूछिए, अगर कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपको कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन को, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। और आईटीआर का इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल होती है? नॉर्मली 31 जुलाई होती है डेट इंडिविजुअल के केस में। अगर आपकी अदर इंडिविजुअल के केस में नहीं, अगर आपकी ऑडिट नहीं है तो 31 जुलाई होती है। अब नॉर्मली एक्सटेंड हो जाती है डेट कोरोना के कारण। और अगर आपका ऑडिट है तो 30 सितंबर तक चली जाती है डेट। कंपनी के केस में आपकी 30 सितंबर ही होती है डेट। और अदरवाइज और आईटीआर फाइल एक टाइप से, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है, अगर ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट को भी मैंडेटरी हो जाता है फाइल करना रिटर्न। जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट वगैरह है कहीं, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी मैंडेटरी हो जाता है। और आईटीआर फाइल करने का बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो बेसिकली मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आईटीआर फाइल करवाएं, क्योंकि अगर आपका टीडीएस कट रहा है, कोई भी अगर आपने कुछ ऐसी टर्म सुनी है कि टीडीएस कट रहा है मेरा, तो उस टीडीएस का रिफ़ंड लेने के लिए एक टाइप से वो टैक्स कंपनी जहाँ पे भी आप काम करते हैं वो अपने पास रख लेती है। वो टैक्स अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा बन ही नहीं रही नॉर्मली, तो उस केस में अगर आप इंडिविजुअल हैं तो उस केस में आपको उसका टैक्स का रिफ़ंड मिल जाता है। आपको पता नहीं होता कि वो कट गया, बस वैसे ही रह जाता है। तो आपको 2-3 महीने 3-4 महीने के अंदर वापस मिल जाता है गवर्नमेंट से, लेकिन वो तब मिलता है जब आप अपनी आईटीआर फाइल करवाते हैं।
होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा इनकम टैक्स रिटर्न का। आपका एक टाइप से इनकम का प्रूफ होता है ITR। नॉर्मली आप किसी से फ़ाइल करवा सकते हैं या जो भी आपको प्रोफेशनल मिले उससे फ़ाइल करवा सकते हैं, एडवोकेट, CA, अदरवाइज़ अदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, मतलब जिसको भी आपको लगे कि इसको नॉलेजेबल है मार्केट में, उनसे आप फ़ाइल करवा सकते हैं।